हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखो, टाइप नंबर 3 का 20 क्वेश्चन देखिए। देखो, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर इफ द स्पीड of the boat in still water and the stream are 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर प्लेस इज। देखो, एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल समय पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी होगी इसकी। चलिए देखो, यहाँ पर टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए, ये कह रहा है कि एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और वापस आने, मतलब जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। इसमें फॉर्मूला यूज होगा T2dx अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर। यहाँ पर टाइम कितना है इसमें, देखो 5 घंटे इसका टाइम है। यहाँ पर 2 हमें डिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर इफ द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब कि बोट जहाँ गया x की वैल्यू एंड स्टिल वाटर द स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू। देखिए हिंदी में, यदि स्थिर पानी में नाव की गति मतलब x की वैल्यू, धारा की गति y की वैल्यू क्रमशः 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 10। अब यहाँ पर x है तो इसका 10 का स्क्वायर माइनस में y मतलब स्ट्रीम तो कितना है 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2d और 10 तो 100 में से हमारा क्या जाएगा 16 जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 2d इंटू 10 डिवाइड में यहाँ पर 100 में से जब हमारा 16 जाएगा तो यहाँ पर 4 9 और 84 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद देखो 4 से कितनी बार जाएगा 21 टाइम जाएगा तो d की वैल्यू कितनी है 21 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर जो क्या है डिस्टेंस है इसकी कितनी है 21 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा यहाँ पर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखो, स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड, इफ यहाँ पर क्या कह रहा है if the boat takes 3 hours to go a place and come back the distance of the place की is। देखो, एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी बतानी है कितनी होगी। क्या बतानी है डिस्टेंस। देखो इसमें भी क्या है, एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति से जाती है और वापस आती है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताया था, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यहाँ पर 2dx अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर टाइम कितना है इसका, टाइम कितना आने में 3 घंटे लगते हैं तो 2 हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे इफ द बोट टेक 3 आवर्स टू गो अ प्लेस कम बैक। देखिए यहाँ पर कितना है स्पीड ऑफ अ बोट 5 किलोमीटर, मतलब कि जो बोट है क्या बताया था x बताया था, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 5 तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस में वाटर स्पीड ऑफ द बोट इज 3 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर की यहाँ पर बोट धारा की, यहाँ पर बोट नहीं होगा ये स्ट्रीम है यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो यहाँ पर 3 2 मल्टीप्लाई में d है यहाँ पर 5 और 25 में से जब हमारा 9 जाएगा कितना बचेगा 16। ठीक है, देखो ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम जाएगा, 8 दिए, देखिए यहाँ पर 8 दिए कितने हो गए 24 और ये 5d तो d की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर आएगी 5 चौक 20 5 अट्ठे 40 4.8 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखो, द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर अ मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट द
स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज, देखो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 50 मिनट का समय लेती है। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, इसमें 50 मिनट। यहाँ पर देखो टी 2dx एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्यों वापस जा रहा है और फिर आ रहा है, ठीक है। देखो टाइम कितना है 50 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या होगा 50, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और जो डिस्टेंस है इसकी, डिस्टेंस कितनी है इसकी बताइए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर मोटर बोट कितनी है इसकी डिस्टेंस यहाँ पर 10, और यहाँ पर जो x है देखो ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ करंट 5 किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट की मतलब कि चल रहा है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। उसके बाद देखिए x की वैल्यू तो हमें निकालनी है इसमें, ठीक है। कह रहा है द स्पीड ऑफ द करंट मोटर बोट गोज अपस्ट्रीम, मतलब कि अपस्ट्रीम का मतलब बताया था ना, ये स्ट्रीम की कह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में y की वैल्यू कितनी है इसमें 5 का स्क्वेयर, तो यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 5 अपॉन में 6 210, यहाँ पर x होगा ये एक्स स्क्वेयर माइनस में 25। अब ये यहाँ पर देखो ये 5 से 2 टाइम गया, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 25 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24x, तो इसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, 24x इधर आएगा और माइनस में 25 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वेयर माइनस में यहाँ पर क्या होगा 25x प्लस एक्स माइनस में 25, तो यहाँ पर x को हम निकालेंगे x माइनस 25, यहाँ पर 1x माइनस में 25, तो x प्लस 1 और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 x माइनस में 25, तो x इज इक्वल टू -1, ये तो होगा नहीं माइनस में वैल्यू, x इज इक्वल टू 25 किलोमीटर में, तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, ऑप्शन इसमें हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देखो, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 4 hours more upstream than in the downstream for the same distance, the distance is, देखो एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे समान दूरी के लिए अनुप्रवाह में जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 4 घंटे अधिक समय लगता है, दूरी ज्ञात करनी है इसकी कितनी होगी। देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट है हमारा डिफरेंस टाइम का, क्या है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिफरेंस टाइम का कॉन्सेप्ट है ये, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमें इसकी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अ मैन कैन रो, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2dy एक्स स्क्वेयर, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पर टाइम कितना है इसका 4 आवर। उसके बाद 2d की वैल्यू कितनी है डिफरेंस, तो इसका बताना है हमें, देखिए इसकी d की वैल्यू तो हमें बतानी है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर स्पीड करंट का बताना है, तो ये हमारा y की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रीम की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। उसके बाद कह रहा है कि अ मैन कैन रो में चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, रो में चल रहा है तो बॉट की वैल्यू, मतलब कि उसकी सीध में चल रहा है साथ साथ, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू हमारी ये रहे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 2d ये 2, यहाँ पर 36 माइनस में 4 और ये 4 से हमारा ये 4 कैंसिल, यहाँ पर d ये 1 बचा, यहाँ पर 32, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 32 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, अब इसमें ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:1, इट टेक्स 7 hours टू ट्रेवल 54 किलोमीटर ताना में इन डाउन स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। यहाँ पर वैल्यू बतानी है व्हाट इज द स्पीड, देखो यहाँ पर बताना है व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द स्ट्रीम की हमें। देखो शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल में 5:1 का
अनुपात है धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर तक तथा धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर जाने में उसे 7 घंटे लगते हैं, धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी हमें कितनी होगी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉट स्टिल वाटर एंड स्पीड स्ट्रीम टेक आवर इज डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखी है, रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर इट 7 आवर ट्रेवल करी, इसका टोटल टाइम T1 प्लस T2 कितना है T, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम दे रखा है कितना है 7 आवर है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो हमारा टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर दे रखा है 7 आवर, यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है ये 54 किलोमीटर, तो यहाँ पर 54 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर इसका अनुपात दे रखा है 5:1, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में देखो, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी दे रखी है डाउन स्ट्रीम की दे रखी है ना यहाँ पर 6x, तो ऐड होंगे डाउन स्ट्रीम में, ये ऐड हो जाएंगे। अब 48 किलोमीटर यहाँ पर, अब ये अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, तो 5 - 1 हमारा 4x हो जाएगा। और जो हमारा टाइम दे रखा है कितना है, यहाँ पर टाइम दे रखा है इसने हमारा 7 आवर, ठीक है। देखो यहाँ पर से 6 नीम 54 और 4 से ये 12 टाइम गया, ठीक है। तो यहाँ पर 9x अपॉन में प्लस 12 डिवाइड में x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर 21x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो इसको डिवाइड में 1 कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब हमें बतानी किसकी वैल्यू है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, तो ये तो बॉट की वैल्यू थी और ये हमारी स्ट्रीम की है, तो इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1x, 1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।